युद्ध और तनाव के बीच भावनाओं में उबाल आना स्वाभाविक है। आपा खो सकते हैं आप, लेकिन आपा खोना नहीं चाहिए। युद्ध का जो माहौल बना था उसमें पाकिस्तान के खिलाफ देश के लोगों में एक भावनात्मक अलगाव स्वाभाविक है और यह आएगा। पाकिस्तान के समर्थन करने वाले देशों को लेकर भी अलगाव आना एक नेचुरल प्रक्रिया है और यह आएगी ही। आप अपने देश के साथ खड़े रहेंगे और अपने देश के समर्थक देशों का समर्थन करेंगे, लेकिन वो देश जो आपके दुश्मन देश, जो आतंकियों का समर्थन करने वाले देश के साथ खड़े होंगे, उन्हें हथियार देंगे, आप उसका विरोध करेंगे। ये स्वाभाविक है। लेकिन सवाल यह है कि आप उसमें सिलेक्टिव नहीं होंगे। पाकिस्तान को हथियार तो कई देश दे रहे हैं, तुर्की भी दे रहा है, अमेरिका दे रहा है, चाइना दे रहा है, रूस दे रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ तुर्की का बहिष्कार करने की बात क्यों करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ तुर्की को टारगेट क्यों करेंगे? तुर्की से पहले तो मौजूदा हालात पे चाइना ने कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उस चीन के खिलाफ तो एक बयान नहीं, लेकिन तुर्की को लेकर ट्रेंड चलाया जा रहा है। पाकिस्तान को बहुत से देश हथियार देते हैं, इनमें से बहुत से देश ऐसे हैं जो पाकिस्तान को भी हथियार देते हैं और भारत को भी हथियार देते हैं। कोई शिकायत नहीं है किसी को। कूटनीतिक स्तर पर इसको आप सवालों को उठा सकते हैं, लेकिन कारोबार और कूटनीति ये परस्पर चलते हैं। आप देखिए, अमेरिका जो बेमतलब में भारत और पाकिस्तान के इस तनाव में चौधरी बन रहा था, डोनाल्ड ट्रंप तो सबसे पहले ट्वीट करके बता रहे हैं कि सीज फायर हो गया, जबकि भारत सरकार और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं था। हमारी सरकार जो पीओके पर कब्जा करने जा रही थी वो भी खामोश थी, आखिर में वो सीज फायर पर तैयार हो गई। अमेरिका कौन था और कौन होता है भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय मामलों में दखल देने वाला? लेकिन हम अमेरिका का बहिष्कार करने की कोई अपील कहीं से नहीं सुनेंगे। कोई हैशटैग नहीं चलेगा, कोई ट्रेंड नहीं चलेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि अब हम अमेरिका में जाकर वहां की नागरिकता या वहां के ग्रीन कार्ड को लेने के लिए फर्जी वीजा लेकर नहीं जाएंगे या असली वीजा लेकर भी नहीं जाएंगे। हम अपने देश से प्रेम करते हैं, इसी देश का पासपोर्ट रखेंगे। ये ट्रेंड किसी ने नहीं चलाया। ये ट्रेंड किसी ने नहीं चलाया कि जो भारतीय अमेरिकी हो गए हैं या अमेरिका जाकर बस गए हैं वापस आइए, नहीं तो भारत से आपका नाता टूट जाएगा क्योंकि अमेरिका बेमतलब में चौधरी बन रहा है। ये हैशटैग, ये ट्रेंड किसी ने नहीं चलाया, क्योंकि बहुत से बीजेपी नेताओं के बेटे बेटियां अमेरिकी नागरिक हो चुके हैं, वहां पर पढ़ाई करते करते, नौकरी करते करते वहीं के हो गए। अब हैशटैग ऐसा चलाएंगे कि अमेरिका से वापस आइए, तब तो बीजेपी के नेता के घर में वापस आ जाएंगे उनके बेटे बेटी, और भारत में आकर फिर करेंगे क्या? रोजगार तो मिलेगा नहीं। तो यह बड़ा मुश्किल है। इसलिए तुर्की आसान टारगेट है। तुर्की पर हमला कीजिए, तुर्की को टारगेट कीजिए। संघी ब्रिगेड, इसमें एक बहुत अच्छा गुण यह है कि वो ताकतवर लोगों के खिलाफ कभी नहीं बोलता, कमजोर लोगों के खिलाफ बोलता है। तुर्की अजरबैजान का बहिष्कार करेंगे क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन चीन से इनकी रिश्तेदारी है, अमेरिका से इनका आना जाना है, इसलिए उसका बहिष्कार नहीं करेंगे। अरे भाई, चीन तो सबसे ज्यादा हथियार दे रहा है। चीन ने तो पाकिस्तान को खड़ा किया है। चीन और पाकिस्तान का रिश्ता तो बहुत सगे भाइयों जैसा हो गया है। आप चीन का बहिष्कार नहीं करेंगे, तुर्की पर हमला करेंगे। क्या मना किया गया है क्या? ऊपर से व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आया कि तुर्की का ही बहिष्कार करना है, चीन का मत कर देना? अमेरिका जो मौजूदा सरकार की सबसे ज्यादा भद्द पिटवा रही है, डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब जाते हैं तो भी यही कहते हैं कि मैंने जंग रुकवाई। अमेरिका में होते हैं तो कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवाया। दम है तो अमेरिका का, ट्रंप का बहिष्कार करो ना। क्यों जीरो टैरिफ लगवा दिया? कहो कि सबसे ज्यादा टैरिफ लगाइए अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि बेमतलब का चौधरी बन रहा है ये। लेकिन नहीं, तुर्की और अजरबैजान उन्हें टारगेट करेंगे। क्या इसलिए कि ये मुस्लिम देश है? राष्ट्रवाद उमड़कर ज्यादा आ जाता है मुसलमान नाम सुनते ही। क्या मंत्री, क्या संतरी तुर्की बहिष्कार करके देशभक्त बन रहे हैं? ऐसे ही एक मंत्री हैं मोदी सरकार के, राजीव चंद्रशेखर।
तुर्की के बहिष्कार का एक पोस्ट किया उन्होंने और देशभक्त बन गए, जबकि पोस्ट में इस्तेमाल किया गया पोस्टर फर्जी निकला। ग्रोक से किसी ने सवाल किया तो ग्रोक ने कहा कि भारतीय और पाकिस्तानी यात्रियों के लिए तुर्की पर्यटन विभाग की घोषणा की तस्वीर असत्यापित है, वेरीफाइड नहीं है और यह मनगढ़ंत प्रतीत हो रही है। तुर्की के जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है, उसकी किसी भी आधिकारिक वेबसाइट पर इस तरह का कोई पोस्टर मौजूद नहीं है, इस तरह का कोई बयान नहीं है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की और पाकिस्तान को दिए जा रहे समर्थन को देखते हुए यह घोषणा लगती है इजी माई ट्रिप जैसी भारतीय ट्रैवल फर्मों ने बहिष्कार का आह्वान की वजह से तुर्की यात्रा को निलंबित किया था। यात्रा सलाह के लिए आप आधिकारिक सोर्स पर भरोसा कीजिए। तुर्की के पर्यटन को लेकर फर्जी पोस्ट लग रही है, यह ग्रोक बता रहा है। ग्रोक यह भी बता रहा है कि इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। भारत और तुर्की तनाव के बीच किसी ने कटाक्ष किया हो, गलत सूचना फैलाई हो, फ्रॉड हो सकता है, लेकिन दूतावास के सोर्स से जो जानकारी आए उसे असली मानिए। अब राजीव चंद्रशेखर के इस ट्वीट पर जो संभवतः फर्जी हो सकती है, केरल कांग्रेस ने राजीव चंद्रशेखर को आईना दिखाया और उनके फर्जी राष्ट्रवाद का भंडाफोड़ किया। ट्वीट करके कहा कि Turkey and China supported the terror state Pakistan. China supplied fighter jet, drones, intelligence inputs and satellite data about our fighter jets and so on. But the pseudo-nationalist Rajiv Chandrasekhar cannot raise his voice against China or boycott it. Why? He has a company in China. The details are below. केरल कांग्रेस उस कंपनी की डिटेल भी देती है जिसे वो राजीव चंद्रशेखर का बता रही है। इसमें बताती है कि एक्सेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन कंपनी लिमिटेड ये चाइना में मौजूद है और इस ट्वीट के जरिए केरल कांग्रेस राजीव चंद्रशेखर और चाइना के लिंक को स्थापित करने की कोशिश करती है और बताती है कि चाइना भी भारत का दुश्मन है, लेकिन सिर्फ तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर चाइना के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं।